ये भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय 13 से 17 तक पढ़ेंगे। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुगर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मसीही जीवन सबको आदर करने का एक जीवन है। 2 अध्याय 13 पद से 3 अध्याय 12 पद तक हम लोग देख सकते हैं दूसरों को किस प्रकार हम लोग अधिकार करना है। हम लोग आज जो पढ़ा है ये 2 का 13 से 17 तक, और यहाँ का विषय है हम अपना अधिकारियों को कैसे आदर करना है। परमेश्वर ने बनाया हुआ 3 संस्थान है। पहला संस्थान है परिवार, और दूसरा है मानसिक अधिकार, और तीसरा है कलीसिया। इसलिए ये मानसिक अधिकार जो है परमेश्वर रखा हुआ है, और हम मसीहियों का कर्तव्य है हम मानसिक अधिकार का अधीन रहना है। इसलिए 13 पद में हम ऐसे पढ़ता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। यही बात हम लोग रोमियो का पत्री 13 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ता है, और तिमुथियुस का पहला पत्री 2 का 1 से 2 तक पढ़ता है, और तीतुस का पत्री 3 का 1 और 2 में भी हम लोग देख सकता है। इसलिए हम विश्वासियों का कर्तव्य ये है कि ये मानसिक अधिकारियों का अधीन हम लोग रहना है। सिर्फ उतना नहीं है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना भी करना जरूरी है। हम इसलिए अधिकारियों का अधीन नहीं रहता है क्योंकि वो उसका योग्य है, लेकिन हम इसलिए अधिकारियों का अधीन में रहना है क्योंकि परमेश्वर ने उनको वही स्थान में ठहराया है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 21 में हम लोग देख सकता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो कैसर का है वो कैसर को देना, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। इधर 13 पद में हम ऐसा पढ़ा, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हम प्रभु के लिए ये अधिकार का अधीन रहना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर का अधीन रहना चाहिए, और उसके बाद हम अधिकारियों का अधीन रहना जरूरी है। प्रेरितों का किताब 4 अध्याय उसका 19 और 20 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, परंतु पत्रस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। इसलिए हम लोग सबसे पहले परमेश्वर का अधीन रहना, और बाकी सबके ऊपर परमेश्वर के बात हम लोग मानना जरूरी है। जब अधिकारियों का बात हम लोग मानता है तब वो कभी भी परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ भी नहीं होना चाहिए।
15 पद में ऐसे पढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दे। हम अधिकार का अधीन रहने के कारण क्या होता है, हम लोग निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर सकता है भले कामों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तब प्रभु यीशु मसीह भी अधिकार के अधीन में था। प्रभु यीशु मसीह भी चुंगी देता था। यूहन्ना रसूल समाचार 17 अध्याय 24 से लेकर 27 तक पढ़ने से हम वो बात हम लोग देख सकता है। और कैसर का कैसर को देने के लिए परमेश्वर सिखाया है। प्रेरित पौलुस भी ये बात सिखाया है। रोमियो का पत्र 13 अध्याय 6 और 7 पद में हम लोग देख सकते हैं चुंगी देने के बारे में वो विश्वासियों का कर्तव्य है बोलकर हम लोग देख सकता है। अधिकारी लोग ये चुंगी का पैसा हमारा विरुद्ध में, मसीहियों का विरुद्ध में काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारा जिम्मेवारी है हम हमेशा अधिकारियों का अधीन हम लोग रहना है। दुनिया का पाप और मौज मस्ती इत्यादि बात जब आता है और उसमें हम लोग परदेशी और यात्री समझकर इस दुनिया में रहना है, लेकिन भलाई करने का मामले में और अधिकारियों का अधीन रहने का मामला जब आता है और उसमें हम विश्वासी लोग सबसे आगे चलना बहुत जरूरी है। हम जिस राज्य में देश में हम लोग रहता है और यहाँ का हमारा जिम्मेवारियों को समझकर एक अच्छा नागरिक के तौर पर हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। 16 पद में ऐसे पढ़ता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हम शैतान का बंधन से आज़ादी पाया है, लेकिन वो स्वतंत्रता हमें पाप करने के लिए अनुमति नहीं है। रोमियो का पत्र 6 का 1 में हम लोग वो बात देख सकता है। हमारा स्वतंत्रता परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना है। हमें जानता है 1947 अगस्त 15 को इंडिया का आज़ादी मिला। इसका मतलब ये नहीं है हम जो मर्जी कुछ भी हम लोग कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये इंडिया में रहने का समय में इसका एक कानून है, नियम है, उसके अनुसार ही हम लोग चलना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र किया है। वो स्वतंत्रता हमें सब कुछ करने का अधिकार नहीं देता है। परमेश्वर का अधीन रहकर परमेश्वर का गुलाम समझकर हम लोग आगे चलना है। शैतान से हमें आज़ादी मिला, पाप से हमें आज़ादी मिला, लेकिन हम परमेश्वर का दास अर्थात परमेश्वर का गुलाम हम लोग बना है। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए आगे हम लोग बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर जब हमें इस दुनिया में रखा है तब हम इस दुनिया में अधिकारियों का अधीन में हम लोग रहना है, क्योंकि हर एक मानुषिक अधिकार वो परमेश्वर से है और परमेश्वर ने उनको ठहराया है और उनका अधीन रहना हमारा कर्तव्य होता है। और उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।